बीजेपी के कौमी सदस्य जयप्रकाश नड्डा मंगल की शाम हैदराबाद पहुंचे। शमशाबाद एयरपोर्ट पर हजारों बीजेपी कारकुनों ने कोविड-19 कवायद की धज्जियां उड़ाते हुए उनका खैर मकदम किया और कारों के एक बड़े काफिले की शक्ल में उन्हें सिकंदराबाद ले गए, जहां उन्होंने गांधी के मुजस्समे की गुलपोशी की। वो सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ मुनज़्ज़म करदा कैंडल लाइट मार्च में हिस्सा लेने वाले हैं। जेपी नड्डा शहर के मज़ाफ़ात कीसरा में कल से शुरू होने वाले आरएसएस के 3 रोज़ा अहम इजलास में शिरकत के लिए हैदराबाद आए हुए। एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करने वाले अहम कायदीन में साबिक सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण जी विवेक, साबिक रुकन पार्लियामेंट विजय शांति और दूसरे शामिल थे। साबराबाद के ज्वाइंट कमिश्नर कार्तिक ने बीजेपी के सदर नड्डा से कहा कि वो कोविड-19 कवायद के तहत रैली नहीं निकाल सकते, जिस पर उन्होंने कहा कि वो बहर सूरत रैली निकालेंगे, चाहे उन्हें गिरफ्तार ही क्यों ना किया जाए। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के कौमी सदर नड्डा ने बंडी संजय की गिरफ्तारी को गैर जमहूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत जमहूरी अक़दार का कत्ल कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत इस कार्रवाई पर खामोश नहीं बैठेगी, बल्कि वह तेलंगाना हुकूमत से जवाब तलब करेगी। नड्डा ने बंडी संजय की फिलफोर रिहाई का भी मुतालबा किया। अभी मुझे जॉइंट सीपी मिस्टर कार्तिकेय मिले थे। ही टोल्ड मी दैट देयर इज ए जीओ government order that the norms has to be corona norms has to be fulfilled. I have told him that on my behalf, as a responsible citizen, I will obey each and every norm of that order which has been given, but that should not infringe my democratic right, and that cannot infringe my democratic right. I will go to the Gandhi statue, abiding the norms. Now it is the responsibility of the state government to ensure that I am able to abide the norms and accordingly make the provisions and arrangements accordingly. That is what I have told him. He said, for that I don't have the permission. I said, it is now your lookout. You said that the norms has to be adhered to. I have said that I will adhere to the norms. मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी की क़यादत में बीजेपी के सरकर्दा कायदीन ने मंगल को करीमनगर जेल में बीजेपी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय से मुलाकात की। उन्होंने बादशाह इतवार की रात पुलिस के साथ धक्कम-पेल में जख्मी हो जाने वाले पार्टी कारकुनों की इयादत की और गिरफ्तार शुदान के खानदानों से भी मुलाकात की। मीडिया से बातचीत करते हुए जी किशन रेड्डी ने पुलिस पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की इमा पर काम करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि करीमनगर के कमिश्नर पुलिस सत्यनारायण अफसरशाही के बजाय हुकूमत के गुलाम का रोल अदा कर रहे हैं और वो इनके रवैये की मरकजी वज़ारत दाखिला से बाकायदा शिकायत करेंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत एक तरफ धरना चौक पर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दे रही है, तो दूसरी तरफ अपने ही घर पर एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार कर रही है। इस मौके पर हुजूराबाद के बीजेपी रुकन असेंबली इटाला राजेंदर, जी विवेक, टी उमा और दूसरे भी उनके हमरा थे। కేసీఆర్ కుటుంబానికి చట్టం వర్తించదా? పోలీసులు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. చట్టం కొందరికే మిగతా వాళ్ళకు చట్టం చుట్టంగా ఉండకూడదు. సమస్య మీద ఆందోళన చేస్తే చేతనైతే జవాబు చెప్పాలి, మీ వాదన వినిపించుకోవాలి. హైదరాబాద్ లో ఊరేగింపు ఉందంటే కొత్తగూడెంలో అరెస్ట్ చేస్తారు, హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తారు. పోలీసులకు అలవాటైంది. ఏ ప్రాతిపదిక మీరు హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తున్నారో చెప్పాలి పోలీసులు. కేసీఆర్ కుటుంబ పరిపాలన యొక్క దివాలా కోరు తనానికి అద్దం పడతా ఉంది. ఇది వెస్ట్ బెంగాల్ రాజ్యం కాదు. మమతా బెనర్జీని ఆదర్శంగా తీసుకొని తెలంగాణలో అమలు చేస్తామంటే కుదరదు. నిర్బంధం ద్వారా, కేసుల ద్వారా, అక్రమ అరెస్టుల ద్వారా ఈ రాజ్యం నడుస్తాను కూడా అది భ్రమ మాత్రమే. ఇది ఎల్లకాలం జరిగేటువంటి ఆస్కారం లేదు. తెలంగాణ సమాజం గమనిస్తుంది. తెలంగాణ సమాజం తప్పకుండా కన్నెరేస్తుంది. తెలంగాణ సమాజం ఇవాళ నీ ప్రభుత్వాన్ని 2023 వరకే అధికారం ఇచ్చిండ్రు, 23 వరకు కూడా కొనసాగేటువంటి ఆస్కారం లేదు.
ముఖ్యమంత్రి గారికి మాస్క్ ఉందా లేదా ప్రపంచమంతా చూసింది, మీడియా అంతా సాక్షిగా చూసింది. ఐటీ టవర్ ప్రారంభోత్సవానికి ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ గారు పోయినారు. ప్రతి ఒక్కరు గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు వీళ్ళందరూ, ఇందులో ఏ ఒక్కరికి కూడా మాస్క్ లేదు. रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने तेलंगाना एनजीओ हैदराबाद सिटी यूनिट की डायरी और कैलेंडर बराए साल 2022 की रस्म अजरा अंजाम दी। साथ ही साथ उन्होंने टीएनजीओ के 7वें स्पोर्ट्स मीट के कामयाब खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। सदर तेलंगाना एनजीओ हैदराबाद SM हुसैनी मुजीब ने सदारत की। तेलंगाना एनजीओ सेंट्रल यूनियन के मरकजी कायदीन M रविंदर, G प्रताप और उमा देवी वगैरह भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना एनजीओ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से आज 7वां साल डायरी का मुनक़द किया गया, जिसमें हमारे हरदिल अजीज़ होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब शिरकत की 1-2 मिनट के लिए। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब राहिंदर साहब थे। बहरहाल तेलंगाना एनजीओज़ का जो स्पोर्ट्स मीटिंग था वो स्पोर्ट्स मीटिंग में मुकम्मल तरीके से हो गई, उसका भी प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा। आपके ज़रिए से मैं चीफ मिनिस्टर साहब का और दीगर हमारे हुक्मरान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को स्पोर्ट्स खेलने की इजाज़त देकर स्टेडियम भी दिया गया। बहरहाल 317 GO के बारे में भी जो सरकारी मुलाजिम हैदराबाद के परेशान है, किसी को भी कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ इंशाल्लाह 2-4 दिन में बातचीत है, कोई भी सरकारी मुलाजिम को तकलीफ होने नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। लास्ट क्वेश्चन है सर, आवाम में दहशत मची हुई है कि लॉकडाउन के बारे में, उसके ऊपर थोड़ा क्लियर करिए। आपके ज़रिए से कल आप चीफ मिनिस्टर साहब भी मीटिंग में आप सुनिए, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ की भी रिपोर्ट आई, कोई लॉकडाउन नहीं किया जा रहा है, किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मास्क लगाइए, मैं भी मास्क लगा रहा हूँ, मास्क लगाइए, हाथ साफ़ करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए। इंशाल्लाह दीगर चीज़ें अल्लाह पे भरोसा रखिए, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान के दीगर रियासतों से हम बहुत बेहतर है, हर तदाबीर जो भी करना है वो तमाम चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। नाबीनाओं के मसीहा लुइस ब्रायन के 213 यौम पैदाइश के मौके पर में समाजी भलाई की जानिब से रियासती वजीर कपूला ईश्वर की ज़ेर सदारत एक तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने लुइस ब्राइल के मुजस्समे की गुलपोशी की और नाबीनाओं के कैलेंडर बराए साल 2022 की रस्म अजरा अंजाम दी। बास खानगी कंपनियों की तरफ से नाबीना तलबा और तालिबात में लैपटॉप भी तकसीम किए गए। इस मौके पर सदर नशीन डिसेबिलिटी वेलफेयर कॉरपोरेशन के सदर वासुदेव रेड्डी, सेक्रेटरी वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर देविया दियोराजन और दूसरे भी मौजूद थे। నేను కోరుతా ఉన్నాను। అదేవిధంగా ఈ సందర్భంగా కొన్ని మన ప్రతిపాదనలు అంటే వాళ్ళ యొక్క కోరికలు కూడా మనకు మిత్రులు గంగారాం గారు చెప్పడం జరిగింది, అదేవిధంగా శ్రీశైలం గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది, తర్వాత సుప్రియ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా మీరు చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో న్యాయబద్ధమని, అదేవిధంగా సమంజసమైన వాటి విషయంలో తప్పకుండా మేము ప్రయత్నం చేస్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా మీరు చెప్పిన దాంట్లో జాబ్ రిక్రూట్మెంట్, ఈ జాబ్ రిక్రూట్మెంట్ విషయంలో నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వచ్చినా మీకు ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్ ఏదైతే ఉందో తూచా తప్పకుండా అమలు చేసేటువంటి బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. అందులో భాగంగానే మీరన్నట్టు ఎక్కడ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి 132,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన దాంట్లో ఎక్కడ కూడా మీరన్నట్టుగా పైరవి కానీ అవినీతి కానీ ఎక్కడ కూడా చోటు చేసుకున్నదని అనుకోవడం లేదు. చాలా పారదర్శకంగా, చాలా పద్ధతి ప్రకారమే మరి అది ప్రభుత్వంతో కానీ నాయకులతో కానీ అధికారులతో కానీ సంబంధం లేకుండా కేవలం ఏ రిక్రూట్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ద్వారానే జరిగింది తప్ప ఎక్కడ కూడా అటువంటి దానికి తావు ఇవ్వలేదని కూడా మేము సుప్రియ గారికి తెలియజేదలుచుకున్నాం. అదేవిధంగా మీ రిజర్వేషన్ ఏదైతే ఉందో తప్పకుండా అమలు చేసి తీరుతామని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ విషయంలో మీకు కొంచెం క్లారిటీ ఉండాలి. డబుల్ బెడ్రూమ్ అనేటువంటిది ఒక మంచి కాన్సెప్ట్. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక పేద కుటుంబానికి, ఇల్లు లేనటువంటి కుటుంబానికి మనం ఇల్లు ఇస్తే దానికి ఒక అర్థం ఉండాలనే ఉద్దేశంతో, కనీసమైనటువంటి వసతులు కలిగి ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఒకప్పుడు ఇచ్చేటువంటి 75,000 రూపాయలను ఏకంగా रियासती वज़ीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने अपने महकमे के अहदेदारों के साथ एक इजलास में धान की खरीदी के मामले का जायजा लिया। इजलास में बताया गया कि रियासती हुकूमत ने 3 जनवरी तक
68.65 लाख मीट्रिक टन के जुमला 65 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। इस तरह 11,90,000 किसानों से 12,761 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया है। इजलास में कमिश्नर सिविल सप्लाईज अनिल कुमार, डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत रेड्डी, रुक्मणी, असिस्टेंट कमिश्नर सिविल सप्लाईज श्रीनिवास रेड्डी, काशी विश्वनाथ, वानी भानी, नसीरुद्दीन, जनरल मैनेजर सिविल सप्लाईज राजी रेड्डी और दूसरे शरीक थे। गुज़िश्ता 2 सालों से जारी कोरोना बहरान में ऑनलाइन एजुकेशन की अहमियत को समझते हुए शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अब्दुल हबीब और उनके साथी लेक्चरर्स ने तेलंगाना स्टेट सिलेबस पर मबनी एक एजुकेशन ऐप एम्स ट्यूटोरियल तैयार किया है, जिसका इफ्तिताह तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर तालीम ने अब्दुल हबीब से ऐप की तफसीलात हासिल की और स्टेट सिलेबस पर मबनी ऐप तैयार करने पर उनकी टीम की सिताइश की। हमें बताना जरूरी होगा कि मोहम्मद अब्दुल हबीब पेशे से लेक्चरर हैं। वो इंटर डिग्री के तलबा को कॉमर्स पढ़ाते हैं, जबकि उनकी टीम में मैथमेटिक्स लेक्चरर सैयद नसीर, पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर रुशुविता शामिल हैं। अब्दुल हबीब ने बताया कि ऑनलाइन मुख्तलिफ ऐप्स दस्तियाब हैं जो दीगर सिलेबस की तालीम फराहम करते हैं। ताहम एम्स ट्यूटोरियल ऐसा पहला ऐप है जो तेलंगाना स्टेट सिलेबस पर मबनी है। इस ऐप के जरिए फ़ी मजमून मामूली सी फीस अदा करते हुए इस्तेफादा किया जा सकता है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है और सब्जेक्ट के हिसाब से कोर्स की तकमील की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हबीब। सबसे पहले तो मैं वज़ीर तालीम श्रीमती सविता इंद्रा रेड्डी जी का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे ये एप्लीकेशन लॉन्च करने के ताल्लुक़ से सुबह मेरे से मुलाकात करे और इस एप्लीकेशन को समझ के इसकी हिम्मत अफजाई की है। ये एप्लीकेशन एम्स ट्यूटोरियल ये प्ले स्टोर पे मौजूद है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन बनाने का मकसद ये है, गुज़िश्ता 2 साल से जो कोरोना वबा की वजह से जो स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है, जो ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, तो इस एप्लीकेशन में मैं और मेरी टीम मोहम्मद सैयद नसीर जो मैथ्स के लेक्चरर है और श्वेता जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, ये हम लोगों का ये मकसद था कि स्टूडेंट्स कम से कम पैसों में इसको पढ़ सके और अपने मुनासिब वक्त के हिसाब से पढ़ सके, जिसकी वजह से हम लोग ये एप्लीकेशन के बारे में सोचे और ये एप्लीकेशन बनाए हैं। अगर स्टूडेंट्स अपने वक्त के हिसाब से भी इसको पढ़े तो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे नंबरात हासिल कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक शुरुआत है, जिसमें से अकाउंट्स के वीडियोस है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। इंशाल्लाह आगे आगे मज़ीद इसमें दूसरे और सब्जेक्ट्स का भी इजाफ़ा होंगे और उसको फिर हम दूसरे वर्जन में भी तेलुगु में और या फिर कंप्लीट इंग्लिश में जैसा ला सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं। सिर्फ तेलंगाना सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये एप्लीकेशन अभी तैयार किया गया है और क्योंकि इम्तहानात का वक्त क़रीब है तो उस हिसाब से ये पायलट बेसिस पे ये एप्लीकेशन तैयार किया गया है। तेलंगाना स्टूडेंट्स ये एप्लीकेशन फॉलो करके इससे अच्छे नंबरात स्कोर कर सकते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। रियासती वज़ीर एनिमल मंत्री टी श्रीनिवास यादव ने रसूलपुरा बेगमपेट के 3 नौजवानों के विशाखापट्टनम के आर के बीच पर तैराकी के दौरान गुरखाब हो जाने पर गहरे दुख का इजहार किया। महलुकीन शिवा अजीज और शिवा कुमार की रिहाइश गाहों पर पहुंचकर उन्होंने लवाखिल से मुलाकात की और फीकस 1 लाख रुपए की इमदाद दी। उन्होंने रियासती हुकूमत से भी महलुकीन के विरसा को माली इमदाद फराहम करने का तयक़ुन दिया। 20 సంవత్సరాల వయసు గల యంగ్స్టర్స్ వైజాగ్ వెళ్ళి రామకృష్ణ బీచ్ దగ్గర మరి అక్కడ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ బీచ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మరి ఆ అలలు రావడం, దాంట్లో 3 యువకులు గల్లంతు కావడం, ఒక ముదిరాజు బిడ్డ, ఒక గంగపుత్ర బిడ్డ, ఒక ముస్లిం అబ్బాయి, వీళ్ళంతా ఇక్కడ లోకల్గా ఫ్రెండ్స్. అంటే రసూల్పూర్ అంతా పేద వర్గాలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం కాబట్టి, రెండోది గల్లంతైన వెంటనే ఒక డెడ్ బాడీ దొరకడం, రెండోది ఇంకా మిగిలిన 2 కూడా నిన్న దొరకడం చూస్తే ఈ ప్రాంతం అంతా శోక సముద్రంలో, అంటే ఎవరి పిల్లలైనప్పటికీ బస్తీ అంతా చూస్తే మీరు ఎక్కడ చూసినా కానీ మరి ఒక శోక సముద్రంలో వాళ్ళందరూ ఉండడం అనేది బాధాకరం. మరి గౌరవ శాసనసభ్యులు సాయన్న గారు వెంటనే ఇక్కడికి రావడం, దాంతోపాటు ఇక్కడ మాకున్నటువంటి నాయకులు, కార్యకర్తలు, కంటోన్మెంట్ మాజీ బోర్డు మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం, మొన్నటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వారి యోగక్షేమాలు తెలుసుకుంటూ వాళ్ళకు అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటూ
మరి ఇక్కడ ఉండడం, దాంతోపాటు మా బేగంపేటకు సంబంధించిన పోలీస్ యంత్రాంగం కూడా ఇక్కడనే ఉండి వాళ్ళకు కొంత చేదోడు వాదోడుగా ఉండడం. అయితే జరిగిన సంఘటన అన్ఫార్చునేట్, సాడ్ న్యూస్. మరి ఇటువంటి భవిష్యత్తు ఉన్నటువంటి యంగ్స్టర్స్ ఈ విధంగా మరణించడం అనేది సాధారణ. రెండోదంతా పేద వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి బిడ్డలు. అందుకే వారికి ఆర్థికంగా కుటుంబానికి ₹1,00,000 వెంటనే ఇవ్వడం జరిగింది. రెండోది వాళ్ళేమో ఇద్దరినైతే వాళ్ళ గ్రామాలకు తీసుకెళ్తారని, ఒక అబ్బాయి మాత్రం ముస్లిం అబ్బాయిని ఇక్కడి నుంచి చేస్తారు. కాబట్టి వారి కుటుంబానికి ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ తప్పకుండా ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండదండలుగా ఉంటుంది. రెండోది గౌరవ సాయన్న గారు కూడా మరి ఇక్కడనే ఉండడమే కాకుండా వాళ్ళకు ఇంకా ప్రభుత్వం ద్వారా సహాయం అందిస్తే బాగుంటుందనేటువంటి మాట వారు చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు దృష్టికి తీసుకెళ్ళి మరి వాళ్ళకి ఇంకా భవిష్యత్తులో కూడా అండదండలు అందించడానికి మా సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని చెప్పి నేను సందర్భంగా. संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली टी.जी. प्रकाश रेड्डी ने जिला परिषद इजलास में वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव से अपने हल्के की तरक्की से मुतालिक मौसर नुमाइंदगी की। उन्होंने सदाशिवपेट के खदीम हॉस्पिटल को बरकरार रखने और वहां दरकार सहूलतों की फराहमी पर जोर दिया। उन्होंने ग्राम पंचायतों में बगैर इजाज़त के बनाए गए मकानात को बाकायदा बनाने की भी मांग की। वज़ीर फाइनेंस ने उनके मुतालबात पर हमदर्दाना गौर का तयक़ुन दिया। जिले वखाराबाद के परगी टाउन में 15 और 18 बरस की उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की टीकाकरण की मुहिम का आगाज हो गया। टीआरएस के रुकन असम्बली महेश रेड्डी ने सरकारी दवाखाने में इस मुहिम का इफ्तिताह करने के बाद दवाखाने का मुआयना किया। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो बिला खौफ खतर टीकाकरण की इस मुहिम से इस्तेफादा करें और ख़ुद को कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन से महफूज रखें। बीजेपी के रियासती सदर पंडित संजय एमपी की गिरफ्तारी के खिलाफ जिला रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टन में बीजेपी के सैकड़ों कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। बीजेपी के मकामी सदर मुतियाला भास्कर ने कहा कि पार्टी के कारकुन बंडी संजय की रिमांड की मुद्दत तक यानी 14 दिन तक मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म करेंगे। बीजेपी लीडर जे रविंदर रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत में अपोजिशन जमातों को एहतजाज करने का तक हक हासिल नहीं है। మొన్న బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ గారు కరీంనగర్ ఏదైతే జీవో 317 రద్దు చేయాలని ఆయన జాగరణ దీక్ష చేపట్టడానికి ఏదైతే జరిగిందో అక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులను అదేవిధంగా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని నిరక్షంగా ఏదైతే కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం ఉన్నదో అమానుషంగా వాళ్ళను అరెస్టు చేయడం జరిగింది. అన్ని కూడా కేసులు ఒకటి ఇంకా ఒకటి 3 కేసులు పెద్ద ఎత్తున పెట్టి వాళ్ళను 14 రోజులు జైలులో పెట్టడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ మండల మున్సిపాలిటీ కలిసి ఈ 14 రోజులు బండి సంజయ్ గారి నాయకత్వంలో ఈ నిరాహార దీక్షలు చేపడుతున్నాము. ఎందుకంటే ఏదైతే జీవోను రద్దు చేయమని అడగడానికి మేము జాగరణ దీక్ష చేపట్టినామో దానికి ఏదైతే కేసీఆర్ గారి గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అమానుషంగా మా నాయకులను అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టినందుకు నిరసనగా ఈరోజు ఈ దీక్ష చేపట్టడం జరిగింది. साबिक सदर नशीन कानून साज काउंसिल और नलगुंडे के एमएलसी जी सुगंधर रेड्डी ने बीजेपी पर रियासत में अमन व जब्त के मसाइल खड़ा करने का इल्जाम आयद किया। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने अपने आबाई जिले में एक ड्रामा रचाया ताकि अपनी खोई मकबूलियत को हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते जहां सबको उसके खवायद पर अमल करना चाहिए, बीजेपी उसकी धज्जियां उड़ा रही है। करीमनगर में उनकी जागरण दीक्षा इसकी एक मिसाल है। కేసీఆర్ ఒక్కడే భయపడడం లేదు, దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ భయపడుతున్నారు. బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన 7 సంవత్సరాల కాలంలో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నీ ప్రైవేట్ పరం చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రధానమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి మతాలను ప్రజలను విభజించేటువంటి పరిస్థితుల్లో వారు పర్యటన సాగుతూ ఉన్నాయి. దాని పట్ల తెలంగాణ ప్రజలు కాదు యావత్ భారత ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ మధ్యకాలంలో యూపీలో చూస్తూ ఉన్నాం,
ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఏవైతే అధికారంలోకి వస్తాయనేటువంటి అనుమానం ఉన్న సందర్భాల్లో వాళ్ళను నిర్వీర్యం చేసేటువంటి కార్యక్రమం, వాళ్ళ మీద ఐటీ దాడులు, సిబిఐ దాడులు, రకరకాలైనటువంటి ఒత్తిళ్లకు గురి చేస్తూ ఉన్నారు. అదే పద్ధతి తెలంగాణలో కూడా ఆచరించాలనేటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచన వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు ఖండించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అందుకని అప్పుడప్పుడు బెదిరిస్తూ ఉంటారు, మేము జైల్లో పెడతామని. ప్రజలందరినీ జైల్లో పెట్టి మీరు ఏం పరిపాలన చేస్తారు? నాయకులందరినీ జైల్లో పెట్టి మీరు ఏం చేస్తారు? కేంద్రం ఏకఛత్రాధిపత్యం వహించాలనేటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచన చేయడం ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి గొడ్డలి పెట్టు లాంటిది. ఈ దేశ భవిష్యత్తుకి ఇది మంచిది కాదు. ఏది ఏమైనా సరే, దేశం ఎటువైనా సరే బీజేపీ కేంద్రంలో అధికారంలో రావాలి, రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో రావాలనేటువంటి ఒక దురాలోచనతోనే ఇవాళ బీజేపీ నాయకత్వం పనిచేస్తున్నట్టుగా మనకు కనబడతా ఉన్నది. ఒకవైపు చెప్తారు రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించండి, నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వండి అని చెప్తారు. రెండో వైపు 317 జీవోని తెచ్చి ఎక్కడైతే ఖాళీలు ఉన్నాయో వాటన్ని గుర్తించడానికి బదిలీ చేస్తే వాటిని వ్యతిరేకిస్తారు. पुलिस आसिफनगर ने बिना मास्क के घरों से निकलने वालों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई और मुख्तलिफ अहम चौराहों पर लोगों को भारी चालानात किए। पुलिस का कहना है कि कोविड-19 कवायद के तहत आम मकामात पर बिना मास्क के पाए जाने वाले अफराद को 1000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। इंस्पेक्टर पुलिस एन रविंदर ने अवाम से अपील की कि वो मास्क पहने बगैर घरों से बाहर न निकलें और कोविड-19 कवायद की पाबंदी करें। नल्लाकुंटा में एक 25 साल नौजवान अबरार ने पुलिस की हिरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि स्विगी के डिलीवरी बॉय केसेस से काम करने वाले अबरार को नल्लाकुंटा पुलिस लगातार हिरासा कर रही थी। इसी दौरान इंस्पेक्टर पुलिस नल्लाकुंटा एम रवि ने अबरार को हिरासा करने की तरदीद की और बताया कि अबरार के खिलाफ अंबरपेट पुलिस स्टेशन में 3 और काचुगड़ा रेलवे पुलिस में एक मुकदमा दर्ज था। ये विद्यानगर टीआरटी क्वार्टर्स में मेरे भांजे ने सुसाइड कर लिया आज, और उसके जेब से एक नोट मिला है कि मैं पुलिस का टॉर्चर से तंग आके ये सुसाइड कर रहा हूँ बोल के लिख के जो है ना फांसी ले लिया वो बच्चा। मैं कुछ नहीं चाह रहा हूँ, उसकी इंक्वायरी पूरी होना, और ये बच्चा ऐसा कहीं को लिया, ऐसा क्या टॉर्चर था बच्चे को। मैं बच्चे का मामू हूँ साहब, अब बच्चे का मामू होने के नाते मेरे को तो मालूम होना चाहिए ना कि आखिर क्या टॉर्चर कर रहे थे पुलिस वाले उसको, आखिर क्या तो भी है, मेरे को तहकीकात करके सही मालूम होना सब कि क्यों किस वजह से उन्हें सुसाइड करा। नहीं तो वैसा बच्चा नहीं था वो सुसाइड के काबिल का, बहुत बहादुर बच्चा था वो। बच्चे की उम्र क्या है? और बच्चे की उम्र 25 साल है साहब जी। क्या करता था बच्चा जो है ना वो स्विगी वगैरह में काम कर लेता था, थोड़े दिन बायोलॉजिकल लिमिटेड में भी काम करा उन्हें जी। उसके बाद से जो है ना ये कर दिया। जेब में से सुसाइड नोट निकलने के बाद में मेरे को तशवीश हो गई कि आखिर क्या टॉर्चर था, हमारे को नहीं बताया उन्होंने। टॉर्चर बोलता तो हम जो है ना कुछ करते थे, लेकिन अचानक हमारा बच्चा जो है ना सुसाइड कर लिया। हुकूमत से चाह रहे क्या? अब हुकूमत से ये चाह रहा हूँ कि भाई उसकी तहकीकात होना चाहिए, जो सच्चाई है सामने आना चाहिए, जो भी है सही सच्चाई सामने आना, बस यही मुतालबा है मेरा। पुलिस से भी सबसे भी यही मुतालबा है कि सच्चाई सामने आना चाहिए, आखिर क्या बात है, किस वजह से पुलिस का टॉर्चर हो रहा था उसको, बस यही चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा तो गया अभी वो तो वापस आने वाला नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं जो है ना जानना चाहता हूँ। पुलिस बहादुरपुरा ने अपर पल्ली राजेंद्र नगर की 2 खवातीन बुशरा सुल्ताना और आयशा बेगम को एक कम उम्र लड़की को जबरन महबूस रखने और 2 अफराद को उसकी असमत रेजी की दावत देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर बहादुरपुरा दुर्गा प्रसाद ने मीडिया को बताया कि बहादुरपुरे की एक कम उम्र लड़की अपनी बड़ी बहन से झगड़े के बाद घर से चली गई थी। राजेंद्र नगर के पास इन दोनों खवातीन ने लड़की को तनहा देखकर अपने ऑटो में बिठा लिया और अपर पल्ली में वाक़ अपने घर लेकर चले गए, जहां समीर और हफीज नामी नौजवानों को तलब करके उन्हें इस लड़की की असमत रेजी की तरगीब दी। 26 दिसंबर को वो महिला पल्ली में एक दूसरे मकान में मुंतकिल हो गए, जहां मजीद नौजवानों को दावत ऐश दी गई थी। इस लड़की की वालिदा ने 21 दिसंबर को अपनी कम उम्र लड़की के घर से चले जाने की बहादुरपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। मुतासरा लड़की किसी तरह अपनी बड़ी बहन से राब्ता कायम करने में कामयाब हो गई, जिसकी इत्तला मिलने पर पुलिस ने कम उम्र लड़की को बरामद किया
और इन दोनों खवातीन को गिरफ्तार किया। असमत रेती के मुल्जिमीन समीर और हफीज की तलाश जारी है। On 1/12/2021, one lady came to PS and largely complained. Her younger daughter is missing from her house. On basing on that, the case has been registered. During the course of investigation, on 31st/12/21, the victim sent a Instagram to his younger sister. Basing on that, police and her younger sister go to the spot and apprehended rescued the victim, brought to the PS and recorded the statement. On the recorded statement, basing on that, the section has been altered. During the course of investigation, I asked the police to apprehend the accused. Yesterday, police went to the spot and apprehended the two ladies and is brought to the police station. और वो केस में दो मेल अक्यूज absconding है, समीर एंड हफीज। उन्होंने आने के बाद और कौन कौन वो केस में इन्वॉल्वमेंट है उनका कस्टडी लिए तो पूरा मालूम होता। उनको पहले वो बच्ची ये बहादुरपुर से फिजा फिश बिल्डिंग गया, वहां से थोड़ा बच्चा उनको पीछे पीछे पकड़े तो दूसरा उधर बाजू ऑटो वाला है तो वो समीर ऑटो है हफीज है, वो दोनों को मिले मिलकर उधर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे। वहां से वो समीर हफीज उनको बच्ची को लेके उनको घर को लेके गया। वहाँ वो दोनों लेडीज को पहचानत करे, वहाँ मिले थोड़ा दिन इधर अतापुर राजनगर लिमिट्स पे है उनका जो मकान, वहां से शिफ्ट करे महिला देवों पर लेके। वहां से पुलिस वाला लाके उनको रिस्क करके पुलिस स्टेशन लाके उनमें केस रजिस्टर करे, उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस करते दोनों। उनको अब तक वो रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है, वही वेरीफाई करते वो दूसरा पीएस में है, वैसा लोग का पूरा डिटेल देके वेरीफाई करते। सर अभी कितने लोग अरेस्ट हुए? अब तक 2 लेडीज का अरेस्ट है, वो आज कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। वो 2 अब्सकॉन्डिंग गए ऑफिशियली, उनका नाम उनको कब वो मेल को अटेंड करे तो कौन कौन है तो उनको मालूम होता, उन्होंने आते बोल के बोल रहे। पुलिस मेलार्दोपल्ली ने एक कीमती बाइक होंडा डियो का सरखा करने की कोशिश और उसमें नाकामी पर उसको नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 2 नौजवानों शेख नासिर और शेख समद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों माजी में बाइक के सरके की वारदातों में टब्बा चबूतरा और लंगरहाउस पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार हो चुके थे। भाग के जाने सो टाइम पे उन्होंने चोरी करने को लाए, सो एक ऑटो को वहीं छोड़ के भाग गए वो लोग। हमारे को कंप्लेंट आने के बाद हम लोग केस रजिस्टर करने के बाद हमारा क्राइम टीम DSI एंड DI उनका क्राइम टीम पूरा इन्वेस्टिगेशन करके विदिन 24 आवर्स में 1-2 चोरों को पकड़ लिया। एक शेख मज़र अलियास मज़र बाबा अलियास शेख नवाज और एक सैयद आमिर अलियास सैयद आमिर। ये लोग प्रीवियसली A1 शेख मज़र बादशाह 7 केसों में इससे पहले जेल को जाके आए सो है लोग, और एक A2 सैयद आमिर 3 केसों में जेल को जाके आए सो ये लोग प्रीवियस ऑफेंडर्स है। इनका भी यही काम है, रातों में फिरना, कोई भी मौका मिले तो चोरी करके लेके जाना बोल के था इनको भी आज पकड़ के विदिन 24 आवर्स में ये 2 जने को भी पकड़ के जेल को भेज रहे हैं लोगों को। ये 2 केस में अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके विदिन 24 आवर्स में ये केस डिटेक्ट करने को इन्वेस्टिगेशन करे। सो क्राइम टीम को पूरा DSI कुमार गौड़ को, DI राजेंद्र गौड़ को, उनका पूरा टीम को हम लोग अप्रिशिएट करके उनको रिवार्ड देना बोल के CP साहब को भी एक रिवार्ड प्रपोजल भेज रहे। सर अभी सेकंड केस में जो फोन चोरी करे तो उन लोग के फिर फोन रिकवर हुए सर? हाँ, फोन्स भी 4 फोन रिकवरी हो गया।
ये 7 गाड़ी भी, ये दूसरा केस में 7 गाड़ी, एक ऑटो भी रिकवरी हो गया। सर ये पूरे नेटिव ऑफ प्रॉपर कहाँ के सर, रेसिडेंट ऑफ? ये A1 का इधर ही हैदराबाद, A2 का भी इधर ही हैदराबाद है। ये पूरों का, वो केस में है 102 जने का, ये केस में है 102 जने का भी पूरा हैदराबाद। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट बड़ी संजय की गिरफ्तारी से मुतालिक तमाम तफसीलात मरकजी वजारत दाखिला से तलब की हैं। चुनाचे मरकजी वजारत दाखिला ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए हिदायत दी कि वो पूरे मामले और गिरफ्तारी के पस मंजर से मुतालिक एक रिपोर्ट आंदोलन 2 योम रवाना करे। मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने बिली भाई के नाम से ऐप बनाते हुए सरकर्दा और मुमताज मुस्लिम खातून सहाफियों और जहेदकारों की नीलामी के जरिए उनकी इज्जत से खिलवाड़ करने वाली एक खातून को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके एक माविन विशाल कुमार को बेंगलुरु से भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को मुंबई लाया गया है। पुलिस ने बताया कि विशाल ने सिख नामों से मुख्तलिफ अकाउंट्स खोले थे और उसका एक अकाउंट खालसा सुपरमिस्ट के नाम से एक्टिव था। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 37,479 केसेस का इजाफा हुआ है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत में 124 नई अमवात हुई हैं। दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद अब बढ़कर 1892 हो चुकी है। इनमें से 766 मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिए गए। सरदस्त मुल्क की 23 रियासतों में ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुए। कल पीर को मुल्क भर में 11,54,302 के कोविड-19 टेस्ट किए गए। वहीं 99,23,797 अफराद को कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए जाने के बाद अब मुल्क भर में टीका लेने वालों की जुमला तादाद 146 करोड़ 70 लाख हो चुकी है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के दवाखाने में खातून ने 2 जुड़वा बच्चों को 2 साल में जन्म दिया है। फातिमा मदरगिल नामी इस खातून को दर्द-ए-ज़ा की शिकायत पर 31 दिसंबर की रात 11:15 बजे दवाखाने से रुजू किया गया, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। और निसब के चंद मिनट बाद जबकि साल 2022 का आगाज हो गया था, एक और लड़की को जन्म दिया। लड़के का नाम अल्फ्रेड एंटोनियो और लड़की का नाम एलियन योलांडा रखा गया है। दोनों की पैदाइश में सिर्फ चंद मिनटों का फर्क बताया गया है। इस तरह शमसी कैलेंडर के एतबार से भाई और बहन की पैदाइश में 1 साल का फर्क हो गया है। डॉक्टरों के मुताबिक अमेरिका में हर साल 20 लाख बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि 2 बच्चे 2 मुख्तलिफ सालों में पैदा हुए हों।